हे गाइस, दिस इज आशीष एंड यू आर वाचिंग बैंकिंग टाइप। तो दोस्तों, अगर आप एक ऐसा सेविंग अकाउंट की तलाश में है जो सिर्फ बेसिक बैंकिंग तक सीमित ना हो बल्कि आपको मिले एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, स्मार्ट फीचर और एक मॉडर्न बैंकिंग एक्सपीरियंस, तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बैंक अकाउंट के बारे में जो नए जमाने के बैंकिंग नीड को समझता है। इस रिव्यू में हम सिर्फ फायदा ही नहीं बल्कि हर एक फीचर को आपके लिए ब्रेक डाउन करेंगे रियल इमेजेस के साथ। तो अगर आप सोच रहे हैं अकाउंट ओपन करने का या सिर्फ कंपेयर करना चाहते हैं दूसरे ऑप्शन के साथ, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि यह सिर्फ रिव्यू नहीं है, यह है आपका एक ट्रस्टेड फाइनेंशियल गाइड। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, डॉक्यूमेंट्स के बारे में, फैसिलिटी के बारे में, डेबिट कार्ड के बारे में और इंटरेस्ट रेट और हिडन चार्जेस के बारे में। तो चलिए मैं सब कुछ आपको एक एक करके अच्छे से समझा देता हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। तो यह एक बेसिक चीज है, लेकिन बहुत से लोग इसे मिस कर देते हैं। अगर बात करें एलिजिबिलिटी की, तो आपकी एज मिनिमम 18 साल होनी चाहिए और आपके पास इंडियन सिटीजन भी होना चाहिए। अगर आप दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप इस अकाउंट को खोल सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। केवाईसी के लिए वैलिड डॉक्यूमेंट होने चाहिए जिनके बारे में अभी बात करेंगे। और हाँ, कोई हेवी रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है। तो चलिए अब जान लेते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो यहाँ पे आपको 3 बेसिक डॉक्यूमेंट ही लगेंगे। अकाउंट खोलने के लिए आपको चाहिए पैन कार्ड, जिससे फाइनेंशियल आइडेंटिटी वेरीफाई होती है, और उसके बाद आपको चाहिए आधार कार्ड, जिससे कि एड्रेस और आइडेंटिटी दोनों ही कंफर्म होती है, और तीसरा एक ऐसा मोबाइल नंबर जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक हो। अगर यह तीनों चीज रेडी है तो आपको अकाउंट खोलने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये तो सारी बातें होगी डॉक्यूमेंट्स के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं IDFC फर्स्ट बैंक सेविंग अकाउंट के बारे में। तो IDFC फर्स्ट बैंक में 2 तरह के मंथली एवरेज बैलेंस वाले ऑप्शन मिलते हैं। तो पहला 25,000 मंथली एवरेज बैलेंस और दूसरा 10,000 रुपए मंथली एवरेज बैलेंस। इट मींस अगर आप 25,000 रुपए वाला मंथली एवरेज बैलेंस अकाउंट खुलवाते हो तो आपको वहाँ पे हर महीने आपके अकाउंट में 25 की रुपीज होनी चाहिए, और या फिर 10,000 रुपए वाला मंथली एवरेज बैलेंस अकाउंट खुलवाते हो तो आपके वहाँ पे अकाउंट में हर महीने 10,000 रुपए होने चाहिए। अगर आपके अकाउंट में मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं है तो वहाँ पे आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे, जिसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए अब जान लेते हैं डेबिट कार्ड चार्जेस के बारे में। अगर आप 25,000 रुपए वाले अकाउंट मेंटेन करते हैं तो आपको मिलता है वीजा का प्लेटिनम डेबिट कार्ड, और वहाँ पे कोई आपको इश्यू चार्जेस नहीं लगेंगे। बात करें एनुअल चार्जेस की, तो वहाँ पे एनुअल चार्जेस भी फ्री है। लेकिन अगर आप मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाए तो वहाँ पे आपको हर साल 100 प्लस GST पे करना पड़ेगा। अब जान लेते हैं, अगर आपका कार्ड खो जाए या डैमेज हो जाए, फिर रिप्लेस करके चाहिए तो वहाँ क्या चार्जेस रखे गए हैं। अगर किसी कारण से आपका कार्ड खो गया या फिर डैमेज हो गया तो वहाँ पे आपको 100 प्लस GST पे करना पड़ेगा, सिर्फ तब जब आपका मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं हो। और अगर आप 10,000 वाले अकाउंट चूज करते हो तो उसमें आपको कौन सा डेबिट कार्ड मिलता है, अब उस बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप 10,000 वाले अकाउंट खुलवा रहे हो तो वहाँ पे आपको मिलता है वीजा क्लासिक डेबिट कार्ड, और वहाँ पे भी आपको इश्यू चार्ज पे नहीं करने हैं। लेकिन अगर आपको मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं है तो वहाँ पे आपको 100 प्लस GST पे करना पड़ेगा। इस अकाउंट में भी आपको एनुअल चार्ज फ्री मिलते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं रिप्लेसमेंट चार्जेस के बारे में। इस अकाउंट में भी आपको रिप्लेसमेंट चार्जेस फ्री है, लेकिन अगर आपको मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं है तो वहाँ पे आपको 100 प्लस GST पे करना पड़ेगा। अभी तो बात होगी डेबिट कार्ड के बारे में। अब हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आपके बैंक अकाउंट में मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं होता है तो बैंक आपको पेनल्टी चार्ज करता है। इसे बोलते हैं नॉन मेंटेनेंस चार्जेस। तो चलिए 2 अलग अलग मंथली एवरेज बैलेंस के चार्जेस को समझते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे 25,000 रुपए वाले अकाउंट के बारे में। इस कैटेगरी में अगर आपका एवरेज बैलेंस 25,000 रुपए से कम रहता है तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। कितनी, वो डिपेंड करता है आपने कितने बैलेंस मेंटेन किया है। चलिए अब जान लेते हैं चार्जेस के बारे में। अगर आपके अकाउंट में 20,000 से लेकर 24,999 रुपए है तो वहाँ पे बस आपको 50 रुपए पे करना पड़ेगा। अगर आपके अकाउंट में 15,000 से लेके 19,999 रुपए है तो वहाँ पे आपको 100 रुपए फाइन पे करना पड़ेगा। अगर आपके अकाउंट में 10,000 से लेके 14,999 रुपए है तो वहाँ पे आपको 150 रुपए पे करना पड़ेगा। लेकिन वहीं अगर आपके अकाउंट में 5,000 से लेकर 9,999 रुपए है तो वहाँ पे आपको RS200 चार्जेस पे करना पड़ेगा। अब बात करें लास्ट चार्जेस की, तो वहाँ पे अगर आप 5,000 रुपए से कम रखते हैं तो वहाँ पे आपको RS400 पे करना पड़ेगा। इट मींस जितना कम बैलेंस उतना ज्यादा पेनल्टी। अब हम बात करेंगे, अगर आप 10,000 रुपए मंथली एवरेज बैलेंस अकाउंट खोलते हो तो वहाँ पे कुछ चार्जेस इस तरह हैं। अगर आपके अकाउंट में 7,500 से लेकर 9,999 रुपए है तो वहाँ पे सिर्फ आपको 50 रुपए पे करना पड़ेगा। लेकिन वहीं अगर आपके अकाउंट में 5,000 से लेकर 7,499 रुपए है तो वहाँ पे आपको RS250 फाइन पे करना पड़ेगा। अब बात करें लास्ट चार्जेस की, तो अगर आपके अकाउंट में 5,000 से कम रुपए हैं तो अब सीधा आपको 500 रुपए पे करना पड़ेगा। तो अगर आपका बैलेंस 5,000 से नीचे चला गया तो वहाँ पे आपको पेनल्टी डबल हो जाती है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, अपने अकाउंट के एवरेज बैलेंस टाइम पे चेक करते रहो, वरना छोटी सी गलती के चक्कर में 400 से 500 तक का फाइन भरना पड़ जाएगा। चाहे 25K वाला हो या 10K वाला हो, बैलेंस मेंटेन करना पैसा बचाने का शॉर्टकट है। तो चलिए अब जान लेते हैं ट्रांजैक्शन चार्जेस के बारे में। अगर आप 10K वाला या फिर 25K वाला मंथली एवरेज बैलेंस अकाउंट खुलवाते हो तो वहाँ पे आपको फ्री अनलिमिटेड फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मिलेंगे।
अब हम बात करेंगे IDFC फर्स्ट बैंक के 10K या फिर 25K वाले बैंक अकाउंट के बारे में। अगर आप मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं करते हो तो वहाँ पे आपको ATM के क्या चार्जेस है। अगर आप अपने अकाउंट के रिक्वायर्ड बैलेंस मेंटेन करते हैं तो आपको IDFC बैंक का ATM हो या फिर किसी और बैंक का ATM हो, दोनों पर ही फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन अनलिमिटेड और फ्री मिलते हैं। लेकिन अगर आप मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो वहाँ पे चार्जेस अप्लाई होती हैं। चार्जेस कुछ इस तरह हैं। तो अगर आप IDFC फर्स्ट बैंक ATM यूज करते हो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए तो वहाँ पे आपको पहला 5 ट्रांजेक्शन फ्री होता है। उसके बाद के ट्रांजेक्शन के लिए आपको वहाँ पे 20 रुपए प्लस टैक्स पे करना पड़ेगा। बात करें नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की तो वो आपको फ्री और अनलिमिटेड मिलेगा बिना किसी चार्जेस के। अब जान लेते हैं अगर आप IDFC बैंक ATM छोड़ के अगर अदर बैंक ATM यूज करते हो ट्रांजेक्शन के लिए तो वहाँ पे कुछ अलग चार्जेस है। आपको फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन 5 फ्री मिलते हैं। उसके बाद फाइनेंशियल के लिए 20 प्लस टैक्सेस और नॉन फाइनेंशियल के लिए 8 प्लस टैक्सेस पे करना पड़ेगा। ये तो सारी बातें हो गई ट्रांजेक्शन चार्जेस के बारे में। अब हम लोग बात करने वाले हैं 25K मंथली एवरेज बैलेंस के बेनिफिट्स के बारे में। बेनिफिट्स कुछ इस तरह हैं। अगर आप 25 के मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करते हैं तो आपको कुछ एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स मिलते हैं। तो चलिए अब उन बेनिफिट्स के बारे में जान लेते हैं। आपको मिलता है फ्री एंड अनलिमिटेड ATM ट्रांजेक्शन किसी भी बैंक के ATM से पूरे इंडिया में, और आपको मिलता है हाई ट्रांजेक्शन लिमिट, डेली परचेस लिमिट 6 लाख तक और ATM विड्रॉल 2 लाख तक। और आपको इस अकाउंट में इंश्योरेंस का भी बेनिफिट देखने को मिल जाता है। बात करें इंश्योरेंस की तो अगर आपका एक्सीडेंट होता है तो वहाँ पे आपको 35 लाख रुपए मिलते हैं। अगर आपका एयर एक्सीडेंट होता है तो वहाँ पे आपको 1 करोड़ तक रुपए मिल सकते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं 10 के मंथली एवरेज बैलेंस अकाउंट के बारे में, किसमें आपको कौन से बेनिफिट देखने को मिलते हैं। इस सेविंग अकाउंट के लिए मिनिमम एवरेज बैलेंस सिर्फ 10,000 रखा गया है, जो इस कैटेगरी के फीचर के हिसाब से काफी रिजनेबल है। अब हम लोग जान लेते हैं डेली ATM विड्रॉल और परचेस लिमिट के बारे में। इस अकाउंट के थ्रू आप 1 लाख तक डेली ATM कैश विड्रॉल कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको 4 लाख तक का परचेस लिमिट भी दिया गया है, जो हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन के लिए काफी कन्वीनियंट है। तो अब देख लेते हैं ATM ट्रांजेक्शन के बारे में। आपको किसी भी बैंक के ATM से इंडिया के किसी भी लोकेशन पे फ्री एंड अनलिमिटेड ATM ट्रांजेक्शन की फैसिलिटी देखने को मिलती है। इसका मतलब यह है कि आपको कभी भी एक्स्ट्रा चार्जेस के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपका एवरेज बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं इंश्योरेंस कवरेज के बारे में। अकाउंट के साथ 5 लाख का फ्री पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड किया जाता है और साथ ही साथ 30 लाख का एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर भी मिलता है, जो आपके ओवरऑल फाइनेंशियल प्रोटेक्शन को काफी एनहेंस करता है। अब बात करते हैं लॉस्ट कार्ड लायबिलिटी प्रोटेक्शन के बारे में। अगर आपका कार्ड खो जाता है या मिसयूज होता है तो बैंक आपको 4 लाख तक का लॉस्ट कार्ड लायबिलिटी प्रोटेक्शन देता है। इस फीचर के थ्रू आप अपने फंड को अनऑथराइज्ड यूज से सिक्योर रख सकते हैं। अगर आप 10K या 25K वाले बैंक अकाउंट खोलते हैं तो आपको यह बेनिफिट देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आपको हाई ट्रांजैक्शन नीड के साथ प्रीमियम बैंकिंग एक्सपीरियंस चाहिए तो 25 के मंथली एवरेज बैलेंस वाला ऑप्शन डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर बेसिक यूज के लिए अकाउंट चाहिए तो 10K मंथली एवरेज बैलेंस भी काफी है। अब हम लोग बात कर लेते हैं फंड ट्रांसफर के बारे में। तो चाहे आप 25K वाला या 10K वाला मंथली एवरेज बैलेंस अकाउंट खुलवाओगे तो आपको NEFT, RTGS और IMPS तीनों का ही फैसिलिटी देखने को मिल जाता है, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चलिए आगे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंटरेस्ट रेट के बारे में। इस सेक्शन में हम देखते हैं बैंक के सेविंग और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट पर दिए जाने वाले इंटरेस्ट रेट के बारे में, जो मिनिमम एवरेज बैलेंस पर डिपेंड करता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट रेट के बारे में। अगर आपका 10K वाला या फिर 25K वाला मंथली एवरेज बैलेंस अकाउंट है तो इंटरेस्ट कुछ इस प्रकार है। अगर आप अपने अकाउंट में 0 से लेकर 10 लाख तक रुपए रखते हैं तो वहाँ पे आपको 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलता है, और वहीं अगर आप 10 लाख से लेकर 50 करोड़ तक रखते हो तो वहाँ पे आपको 6.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। ये तो सेविंग के रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात हो गई। अब हम लोग बात करने वाले FD के रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। अगर आप 366 डेज का FD अकाउंट खुलवाते हो आपको वहाँ पे 6.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। वहीं अगर आप एक दिन में बढ़ा के 367 डेज खुलवाते हो तो 7.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। अभी तो सारी बातें हो गई रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। अब हम लोग जान लेते हैं चेकबुक और पासबुक के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं पासबुक की। तो IDFC फर्स्ट बैंक के सेविंग अकाउंट में पासबुक मिलता है बिल्कुल फ्री, लेकिन आपको ब्रांच विजिट करना पड़ेगा पासबुक के लिए। और हाँ, आपको मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होता है डिपेंडिंग और आपने कौन से अकाउंट टाइप चूज किया है। अगर आप ब्रांच विजिट नहीं कर पा रहे हैं तो आप बैंक स्टेटमेंट भी ले सकते हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अब बात कर लेते हैं चेकबुक के बारे में। अकाउंट खोलते ही आपको एक 20 पेज का फ्री चेकबुक मिलता है, वो भी वेलकम किट में। और अगर आपको फ्यूचर में चेकबुक का रीइशू चाहिए तो वो भी बिल्कुल फ्री है, लेकिन एक कंडीशन है, आप अपने अकाउंट में मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन कर रहे हो। लेकिन अगर आप बैलेंस मेंटेन नहीं करते हो तो वहाँ पे आपको रीइशू चार्ज 50 रुपए पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी सारी बातें आपको IDFC फर्स्ट बैंक सेविंग अकाउंट के बारे में, और यहाँ पे मैंने आपको सब कुछ अच्छे से समझा दिया IDFC फर्स्ट बैंक सेविंग अकाउंट के बारे में, ताकि आपका अकाउंट खोलने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी बैंकिंग।